हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। जैसा कि आप सबको पता है, जिन बच्चों ने डीईसी में जनवरी 2025 और जुलाई 2025 में एडमिशन लिया है, उनके असाइनमेंट्स का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सत्रीय कार्य 1 दिखाने वाली हूँ, असाइनमेंट नंबर 1 हिंदी मीडियम में दिखाने वाली हूँ। इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको इसका इंग्लिश वर्जन दिखा दूंगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, और डीसी 2 और 3 का असाइनमेंट भी दिखा दूंगी। अब सबसे पहले बच्चों को क्वेश्चन पेपर पता होगा कि इग्नू की वेबसाइट पे ये डीईसी का सत्रीय कार्य 1, 2, 3 आ चुका है। ये कौन से सेशन के लिए, ये आप देख सकते हो, जनवरी 2025 और जुलाई 2025 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है। लेटेस्ट वाले ये असाइनमेंट्स हैं। एक एक बात मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो इसमें ये देखो, सत्रीय कार्य 1 है, जिसको जनवरी सेशन वाले बच्चों को सबमिट करने की लास्ट डेट 30 सितंबर दी हुई है। जुलाई सेशन वालों को लास्ट डेट 30 मार्च दी हुई है 2026, और ये 30 सितंबर 2025 दी हुई है। ठीक है जी। अब इसके अंदर बताया इन्होंने भाग क ख ग तीनों करने अनिवार्य हैं। तो इसके अंदर भाग क ख ग सब कुछ है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। कैसी शीटें लेनी है, कैसी फाइल लेनी है, सबका सब बताऊंगी। ठीक है जी। सबसे पहले तो आप ऐसी एक गत्ते की फाइल ले सकते हो। अगर मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊं, ये देखो, ऐसी आप एक गत्ते की फाइल ले सकते हो। गत्ते की फाइल है, प्लास्टिक फाइल नहीं लेनी, प्लास्टिक फाइल बैन होती है। उसके आगे आप ऐसे एक फ्रंट पेज लगा दोगे। जब आप हमसे सॉल्ड असाइनमेंट परचेज करते हो, तो हम आपको एक ऐसा फ्रंट पेज भी दे देते हैं, जिसका प्रिंट आउट करके आप आगे लगा सकते हो। उसके बाद इस फाइल को खोलोगे, फिर से आप एक फ्रंट पेज लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना इग्नू का आई कार्ड लगाना है। इग्नू का आई कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, उससे देख लेना। उसके बाद क्या है, आपको अपना क्वेश्चन पेपर लगाना है। ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिया है, अगर आप हमसे सॉल्ड असाइनमेंट लेते हो, तो हम आपको फ्रंट पेज देते हैं, क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ देते हैं, और सॉल्ड असाइनमेंट तो देते ही हैं, ताकि कुछ और आपको ढूंढना ना पड़े, और फिर ये आपका पूरा का पूरा असाइनमेंट आ जाता है। ठीक है जी। बच्चे पूछते हैं लाइंस वाली शीट लेनी है, प्लेन लेनी है, सब कुछ बताऊंगी। पहले आंसर्स को देख लो, एक एक चीज बताने वाली हूं मैं। ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे गत्ते वाली फाइल पे ऐसे एक फ्रंट पेज लगाओगे, ऐसी फाइल दिखेगी आपकी। फिर एक ये फ्रंट पेज अंदर भी लगा दोगे, इग्नू का आई कार्ड लगाओगे, फिर आप अपना क्वेश्चन पेपर लगा दोगे, और फिर आप अपना ये असाइनमेंट स्टार्ट कर दोगे। आपको अपनी हैंडराइटिंग में असाइनमेंट लिखना है। ये टाइप्ड में इसलिए दिखा रही हूँ, ताकि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाना आसान रहे और क्लियरली पढ़ा जा सके। ठीक है। आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है। इस फ्रंट पेज को भरना कैसे है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इनरोलमेंट नंबर के आगे अपना इनरोलमेंट नंबर लिख दोगे आप, नाम के आगे अपना नाम, एड्रेस के आगे अपना एड्रेस। इनरोलमेंट नंबर आपकी जीमेल पे कंफर्मेशन मेल में लिखा हुआ आया होगा। प्रोग्राम टाइटल DECE, कोर्स टाइटल DC1 का क्या है, बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन, कोर्स कोड DC1, असाइनमेंट नंबर DECE1, सत्रीय कार्य 1 TMA 2025। ये कैसे पता चला, ये देखो, ये आपका जो क्वेश्चन पेपर आया है ना, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है DECE1 TMA1 2025। तो यही लिखना होता है। ये आपने यहाँ पर लिख दिया। स्टडी सेंटर एंड कोड, आपके पास जो कंफर्मेशन मेल आई है जीमेल पे, जिसपे इनरोलमेंट नंबर लिखा है, उस पे आपका स्टडी सेंटर और कोड लिखा होगा, वो यहाँ पर लिखना है। आपका फोन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, जिस दिन सबमिट कर रहे हो वो डेट, और यहाँ पर आपके साइन होंगे। तीनों फाइलों के एक येलो तीनों फाइलों को, 3 फाइल बनेंगी अलग अलग, DC1, DC2, DC3, 3 असाइनमेंट्स की 3 फाइल बनेंगी। येलो लिफाफे में डाल के आपको ऐसे सबमिट करना होता है। सब कुछ बताऊंगी, सबमिट कैसे करना है वीडियो के लास्ट में बताएंगे। फटाफट से असाइनमेंट को देख लो। ठीक है जी। सत्रीय कार्य 1 आप अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे इस असाइनमेंट को। अगर प्लेन शीट्स पे लिखना चाहो, तो ऐसे प्लेन शीट्स लेके बॉर्डर बना के लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों साइड लिख सकते हो। अगर आप लाइंस वाली शीट्स लेना चाहो, तो ऐसे लाइंस वाली शीट्स ले सकते हो, दोनों साइड लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखोगे, आंसर ब्लू पेन से लिखोगे। बीच में कोई डायग्राम्स आ गए हैं, तो कलर पेन यूज कर सकते हो, स्पार्कल पेन यूज कर सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं। तीनों फाइल्स DC1, 2, 3, जैसे अब इसमें मैं आपको सत्रीय कार्य 1 दिखा रही हूँ, तो एक फाइल का काम दिखा रही हूँ। फिर ऐसे ही आपकी DC2 की भी फाइल बनेगी और 3 की भी फाइल बनेगी। सबमिशन का वीडियो के आखिर में दिखाएंगे। अब इनके आंसर्स देख लो। अगर मैं आपको ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, पहला क्वेश्चन क्या था, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।
500 शब्दों में आंसर देना है, 5 मार्क्स का आंसर है। ठीक है, ये देखो, जीवन के प्रथम, सबसे ऊपर लिख देना सत्वीय कार्य 1 भाग क प्रश्न नंबर 1। ठीक है, पेज नंबर्स मेंशन करते जाना, जैसे यहाँ पे 1 पेज नंबर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में भाषाई विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। पूरे के पूरी जो इन्होंने वर्ड लिमिट बोली है ना, इन्होंने वर्ड लिमिट कितनी बोली है, 500 शब्द। तो मेरे वाले आंसर को गिन के देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और शब्दों को गिन लेना। एक्यूरेट शब्दों को हमने फॉलो करके आंसर बनाया है। जीवन के पहले 2 वर्षों में, क्वेश्चन ब्लैक पेन, आंसर ब्लू पेन। जीवन के पहले 2 वर्षों में भाषा का विकास एक तीव्र और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो बच्चे के संचार कौशल की नींव रखता है। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दे दी, फिर हम ऐसा एक फ्लो चार्ट बना देंगे जिसमें हमने अपने पूरे आंसर को समझाया हुआ है। भाषाई विकास की अवस्थाएं, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। पूर्व भाषाई अवस्था होती है जन्म से लेके 12 महीने तक, यानी कि 1 साल तक। भाषाई अवस्था होती है 1 साल से लेके 2 साल तक, यानी कि 12 महीने से लेके 24 महीने तक। रोना, क्विंग, बड़बड़ाना, इकॉल किया। फिर पहला शब्द, एक शब्दीय वाक्य, शब्दावली विस्फोट, 2 शब्दीय वाक्य, ऐसे लिख दिया, फ्लो चार्ट बना दिया और फिर क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला है फर्स्ट, पूर्व भाषाई अवस्था जो जन्म से लेके 12 महीने तक चलती है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा और इसकी पहली स्टेज बता दी, रोना। बच्चा सबसे पहले रोना स्टार्ट करता है, रोने के थ्रू अपना कम्युनिकेशन करता है। तो जन्म से लेके 6 सप्ताह तक ये स्टेज चलती है और आप देख सकते हो मैंने उदाहरण भी मेंशन करा है। मेरे आंसर्स में आपको इंट्रोडक्शन मिलता है, फ्लो चार्ट मिलता है, मेन पॉइंट्स मिलते हैं और उदाहरण मिलते हैं और आखिर में निष्कर्ष मिलता है। जब आप इस हिसाब से अपने असाइनमेंट्स को लिखकर आते हो तो 90 प्लस मार्क बहुत आसानी से लेकर आते हो। अब कहोगे हम कैसे माने, है ना, हर चीज बच्चों को बतानी पड़ती है कि ये देखो। अब ये कुछ बच्चों का, पिछली बार वाले बच्चों का रिजल्ट है, आप देख सकते हो 90 प्लस मार्क्स आए हुए हैं असाइनमेंट्स में। प्रोजेक्ट में 93 मार्क्स, 95, 92 मार्क्स, 91, 90 मार्क्स, 95 मार्क्स सारे के सारे असाइनमेंट्स में। क्यों? क्योंकि ये हमारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं जैसे हम बताते हैं। ठीक है, सेकंड आ गई क्विंग से 6 से लेके 16 सप्ताह तक। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है इसका उदाहरण लिख दिया। बड़बड़ाना, उसके बारे में लिख के उसका उदाहरण लिख दिया। इकोलालिया इंग्लिश वर्ड है क्योंकि इंग्लिश स्टेज से रिलेटेड था, तो वो लिख के उसका उदाहरण लिख दिया। आगे आ गई भाषाई अवस्था जो 12 से लेके 14 महीने, 12 से लेके 24 महीने तक चलेगी। पहला शब्द 12 से 18 महीने के आसपास बच्चा बोलता है, लिख के उदाहरण बता दिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज उदाहरण के साथ लिख के निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष आपके पूरे के पूरे आंसर को समअप करता है। जीवन के पहले 2 वर्ष भाषा के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चे साधारण रोने से शुरुआत कर क्विंग, बड़बड़ाना और नकल करते हुए अंत शब्द और छोटे वाक्य बोलने लगते हैं। ये एक समृद्ध भाषा वातावरण जिसमें अधिक संवाद, सुनना और बोलना हो, बच्चे के भविष्य के संचार कौशल की मजबूत नींव रखता है। 2 साल की उम्र तक अधिकांश बच्चे 2 शब्दीय वाक्यों में अपनी बात कहने लगते हैं और कई शब्दों का अर्थ समझने लगते हैं। तो हमने पूरे के पूरे आंसर को रैप अप कर दिया। ठीक है, अब एक लाइन डाल के हमने प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट कर दिया। प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करा तो दिखा देते हैं आपको प्रश्न नंबर 2 क्या है। 4 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रत्येक के विकास को बढ़ावा देने के लिए आप जो एक एक खेल, गतिविधि, क्रिया आयोजित करेंगे उसका वर्णन कीजिए। अब कह रहे हैं स्थान की अवधारणा के लिए भी आपको एक गेम बनानी है, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, कारण प्रभाव के संबंध को पहचानना, इसके लिए आपको सारी की सारी गेम बनानी है। ठीक है जी, गेम दिखा देते हैं हमने किस हिसाब से बनाई है। पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया। उत्तर, स्थान की अवधारणा के लिए गतिविधि का नाम रखा है खजाने की खोज भूल भुलैया। गतिविधि का उद्देश्य बच्चों को नीचे, ऊपर, साथ में, पीछे, सामने और बीच में जैसे स्थानीय अवधारणाओं को एक मजेदार खजाने की खोज के माध्यम से समझाना। ठीक है, सामग्री हमें क्या क्या चाहिए लिख दी। प्रक्रिया कैसे पूरी की पूरी एक्टिविटी कंडक्ट कराएंगे लिख दी और ये पिक्चर लगा दी। खजाने की खोज भूल भुलैया की ये एक्टिविटी है, ये आपको दिख रहा है, ये बच्चा है, ये चेयर है, किसी को कहेंगे चेयर के नीचे से जा, ठीक है, किसी को कहेंगे पिल्लो के आगे जा, पीछे जा, तो इनको स्पेस के बारे में पता चलेगा। ये एरो भी बने हुए हैं ना,
तो आपको ऐसी एक पिक्चर भी लगानी है। जब आप हमसे सॉल्व्ड असाइनमेंट लेते हो तो ये पिक्चर के प्रिंट आउट आपको अलग से मिलते हैं, ठीक है। जो जो हमारी असाइनमेंट में प्रिंट आउट यूज हुए हैं ना, वो हम अलग से पीडीएफ देते हैं। इसका प्रिंट आउट करा के कोई ड्राइंग नहीं करनी, इसको कट आउट करके असाइनमेंट में लगा देना। असाइनमेंट मिलेगा कितने का? एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों असाइनमेंट्स 300 के हैं, जिसके अंदर भाग क ख ग सब कुछ होंगे। प्रोजेक्ट लेना चाहो 900 की सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, कैसे कैसे क्या क्या करना है सब कुछ होगा। एनेक्सेस कैसे अटैच करने हैं, कैसे वीडियोस बनानी है, वीडियोस नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है, क्या ऑल्टरनेटिव है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेना चाहो पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट 300 के मिल जाएंगे। सिमरन मैम जो पढ़ाती है ना पेपर में, आपको वही देखने को मिलता है। पुरानी किसी भी वीडियो को उठा के उसके नीचे व्यूज देख लेना। तो ये कॉम्बो ऑफर कुछ टाइम के लिए चल रही है, सारी की सारी चीजें आपको वन टाइम पेमेंट करके 1300 में मिल जाएंगी। अलग अलग लोग तो 1500 होता है, वन टाइम ऑफर है 1300 में मिल जाएगी। करना क्या है, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आप जनवरी 2025 के स्टूडेंट हो या जुलाई 2025 के स्टूडेंट हो। आपका नंबर उस सेशन के अकॉर्डिंग सेव होके आपके पास सारी अपडेट्स आती रहेंगी, और ये परचेज करना चाहो तो ले सकते हो। बैक टू द आंसर, हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये बताया और गतिविधि से क्या लाभ हुआ। सेकंड हमें बतानी थी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास के लिए हम क्या एक्टिविटी करा सकते हैं। मनकों की माला बनाना, उससे क्या होगा, गतिविधि का उद्देश्य बता दिया, सामग्री लिख दी क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे प्रक्रिया होगी, पूरी का पूरा प्रोसेस बता दिया, और फोटो लगा के दिखा दी कि बच्चा ऐसे मोती किसे माला पिरो रहा है। तो छोटी छोटी फिंगर्स यूज होंगी, धागे के अंदर मोती पिराएगा तो फिंगर्स यूज होंगी, फिंगर्स यूज होंगी तो इससे क्या होगा, उसका छोटी छोटी मांसपेशियां डेवलप होंगी, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट। गतिविधि से क्या लाभ होगा वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। तीसरा, सामाजिक भावनात्मक विकास, कठपुतली संवाद भावनाओं का समय कि एक कठपुतली से बातचीत करने की हमने एक्टिविटी कराई, उसका उद्देश्य लिख दिया, सामग्री लिख दी, प्रतिक्रिया लिख दी, और यहाँ पे देख सकते हो फोटो लगा दी कि ये कह रहे हैं आज कठपुतली कैसा महसूस कर रही है, ये कह रहे हैं मुझे तो उदास लग रही है, ये कंफ्यूज है, तो यहाँ पे अलग अलग हमने पिक्चर्स लगा दी। इसका भी प्रिंट आउट आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट वो प्रिंट आउट लगा देना, गतिविधि का नाम। जब आप अपने असाइनमेंट को इस हिसाब से सॉल्व करते हो, आप जो जो पूछा है वो लिख रहे हो, वर्ड लिमिट फॉलो कर रहे हो, ड्राइंग्स बना रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, निष्कर्ष लिख रहे हो, तो कैसे आपको 90+ मार्क्स नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे, ठीक है। कारण प्रभाव के संबंध को पहचानना कि डूबेगा या तैरेगा प्रोसेस है, प्रयोग है, जिसका उद्देश्य बताया हुआ है, सामग्री बताई हुई है, प्रक्रिया बताई हुई है, और ये रिलेटेड एक्टिविटी है। एक बाउल में है, बच्चा पत्ते को डालेगा तो वो हल्का होता है, ऊपर तैरेगा, यहाँ पे लिख दिया तैरेगा। ये डूबा क्या, पत्थर भारी होता है तो वो डूब जाएगा। ये बच्चे सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसकी फोटो लगा दी। इस गतिविधि का क्या लाभ होगा ये भी लिख दिया, ठीक है जी। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चे के में आक्रामकता के किन्हीं 3 कारणों पर चर्चा कीजिए। माता पिता बच्चों के आक्रामक व्यवहार से निपटने के जिन 3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं उनका वर्णन कीजिए, 500 शब्दों में बताना है, ठीक है जी। प्रश्न नंबर 3, क्वेश्चन लिख के पहले बच्चे का बताया, छोटे बच्चों में आक्रामकता कैसे होती है, आक्रामकता के कारण क्या है, हिंसा को अगर देखते हैं, भावनात्मक आघात हो जाता है या उत्पीड़न। ठीक कैसे करते हैं, बच्चे के साथ अच्छा समय बिताएं, अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करें, खुशहाल और सकारात्मक अनुभव प्रदान करें। फ्लो चार्ट बना दिया, पहले इंट्रोडक्शन लिखी, फ्लो चार्ट बना दिया, अब लिख दिया आक्रामकता के कारण, हिंसा देखना उसको एक्सप्लेन, भावनात्मक आघात और उत्पीड़न इनको एक्सप्लेन कर दिया। फिर माता पिता क्या क्या रणनीतियों के थ्रू अच्छा कर सकते हैं, बच्चे के साथ अच्छा समय बिताएं, अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करें कि वेरी गुड, अच्छे से बिहेव कर रहे हो, ठीक है, खुशहाल और सकारात्मक अनुभव प्रदान करें, वो यहाँ पर लिख दिया, और एंड में निष्कर्ष लिख दिया। निष्कर्ष लिखते हो ना तो आपका आंसर और इनहैंस हो जाता है, वो कर दिया। लाइन डाल के नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट कर दिया। 4 क्या कहता है क्वेश्चन, माता पिता के व्यवहार की किन्हीं विभिन्न शैलियों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक शैली बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालती है चर्चा कीजिए। 800 शब्दों में लिखना था। अब मेरा जो आंसर है ना, पॉज कर करके इसके शब्द गिन लेना, आपको 800 ही शब्द मिलेंगे,
ठीक है, तो मैंने एक एक वर्ड लिमिट फॉलो करके आंसर बनाया है। तो पहले पालन पोषण के बारे में इंट्रोडक्शन लिख दिया। याद रखना आपको अपनी हैंडराइटिंग में असाइनमेंट बनाना है, कोई भी प्रिंटेड असाइनमेंट नहीं देगा, अपनी हैंडराइटिंग में बनाना है। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखना है, आंसर ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, कोई ड्राइंग्स वगैरह आ गई तो स्पार्कल पेन या कलर पेन यूज कर लेना। ये लिख के फिर हमने बता दिया कि प्रमुख शैलियां क्या क्या हैं। अधिकार पूर्ण पालन पोषण शैली, अधिकारात्मक पालन पोषण शैली, उदार पालन पोषण शैली, उपेक्षापूर्ण पालन पोषण शैली। ठीक है, अब इसकी अधिकार पूर्ण पालन पोषण की शैली की विशेषताएं बता दी और बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बता दिया और उदाहरण भी लिख दिया, कैसे उदाहरण होगा। सेकंड का विशेषताएं लिख दी, बच्चे पर प्रभाव लिख दिया और उदाहरण दे दिया। थर्ड विशेषताएं, व्यक्ति पर बच्चे पर प्रभाव और उदाहरण। ऐसे ही लास्ट विशेषताएं, बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उदाहरण लिख दिया। एंड में कह रहे हैं कि आदर्श शैली क्या है, इन चारों के कॉम्बिनेशन बेस्ट चीजें लेके आप अगर कंबाइन करके पढ़ाते हो, बच्चे का पालन पोषण करते हो तो वो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिया। मैं आपको ये वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ कि असाइनमेंट्स किस हिसाब से बनाने हैं, किन किन चीजों को ध्यान रखना है, इसलिए मैं इन आंसर्स को पढ़ नहीं रही हूँ, बस स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है प्रत्येक के बारे में लगभग 200 शब्दों में लिखना है। इन सब के बारे में 200 शब्दों में लिखना है। तो पहला था दूसरे के परिप्रेक्षक को देख पाना, कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को देख पा रहे हैं। प्रॉपर सब लिख दिया, इसके अंदर उदाहरण दे दिया और इसका 200 शब्द में लिख दिया। फिर दीर्घकालिक लक्ष्य के बारे में लिख दिया और उदाहरण आया तो यहाँ पर उदाहरण मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर पॉइंट्स नहीं आएंगे क्योंकि 200 शब्द छोटा ही लिखना है। बच्चों के विकास में खेल की भूमिका के बारे में बता दिया, जैसे जैसे जाओ था। फिर चौथा आ गया विकास की निर्णायक अवधियां, उसके बारे में बता दिया। ठीक है, नवजात शिशु की क्षमताएं, उसके बारे में लिख दिया। प्रॉपर इनके अंदर एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा था। प्रश्न नंबर 6 कहता है शालापुर ईसी केंद्र में स्थान और खेल सामग्री का मूल्यांकन करते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। उत्तर का समर्थन करने के लिए एक चेकलिस्ट बनाएं। फिर से 500 शब्दों में एक आंसर लिखना था। क्वेश्चन लिख दिया, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सुरक्षा का और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, पर्याप्त स्थान हो, उम्र के अनुसार उपयुक्तता हो, विविधता हो और संतुलन हो, बच्चों की पहुंच और स्वतंत्रता हो, कि मतलब बच्चे जो भी टॉयज रखे वहां तक पहुंच पाए, लचीलापन और अनुकूलनशीलता हो, सौंदर्य बोध और व्यवस्था हो। ठीक है, रख रखाव और अदला बदली हो। और फिर ये चेकलिस्ट बना दी। इसके अंदर हाँ और ना के अंदर आपको टिक नहीं करना है, बस ऐसे ही चेकलिस्ट बना के छोड़ देनी है। ये देख सकते हो, ऐसी चेकलिस्ट बनेगी। और फिर हमने निष्कर्ष लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको पार्ट बी मतलब ख और ग भी दिखाएंगे। बाल देखभाल केंद्र की गतिविधियों में माता पिता को सम्मिलित करने के लिए किन्हीं 2 तरीकों पर चर्चा कीजिए। ठीक है जी, ये बता रहे हैं। पहली विधि, नियमित माता पिता शिक्षक बैठक आयोजित करना, जैसे पीटीएम होती है, उसमें पेरेंट्स आएंगे, टीचर से बात करेंगे, उनको बच्चों के बारे में पता चलेगा। उसके बारे में लिख के उदाहरण लिख दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। उदाहरण आपको जरूर मेरे आंसर में दिखते हैं। अगला विधि 2, माता पिता के लिए कार्यशालाएं या प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, वो सारा का सारा बता दिया और उदाहरण लिख दिया। दोनों विधि बता के एंड में हमने निष्कर्ष लिख दिया कि माता पिता को स्कूल में इनवाइट करके, उनको सम्मिलित करके कैसे बच्चे के हम डेवलपमेंट को बेटर कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या भाग क कंप्लीट हो जाता है। ख में इन्होंने बोला हुआ है DC1 की प्रयोगात्मक कार्य की जो बुक आई है, उसमें से इन तीनों में से आपको कोई एक अभ्यास करना है। या 4 अभ्यास कर लो, या 6 अभ्यास कर लो, या 7 अभ्यास कर लो, एक करना है। अब आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या करना है, तो अगर तो आप खुद बना रहे हो तो आपको DC1 की जो प्रैक्टिकल मैनुअल नाम की बुक आई है, प्रयोगात्मक कार्य वाली, उसके अंदर आपको ये अभ्यास ढूंढने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर मुझसे सॉल्व लेते हो, जैसे ये एक असाइनमेंट 100 रुपीज की है, तीनों 300 की है,
तो मैं ऐसे पूरा का पूरा सॉल्व दूंगी। देखो भाग क ख के अंदर मैंने अभ्यास 6 करा है, जिसमें 13 से 36 माह के बीच की आयु के शिशु की संज्ञानात्मक योग्यताओं के बारे में जानने के लिए खेलती हुई बालक बालिका का 10 मिनट का अवलोकन करना है। उद्देश्य लिखा हमने, उसके बाद हमने अवलोकन और विश्लेषण लिखा, उसका प्रॉपर बताया, इससे क्या डेवलप होगा, क्यों डेवलप होगा, जिज्ञासा हो रही है, क्या हो रहा है, सबका सब हमने प्रॉपर बताया है। हर जगह पर आपको पेज नंबर्स मेंशन दिख रहे हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। ऐसे ये दिखाया है, ये दिखाया है असाइनमेंट, और फिर इसका निष्कर्ष लिख दिया कि इससे क्या क्या समझ आया। ठीक है, फिर भाग ग, यहाँ पे जाते हैं। भाग ग में भी सेम कह रहे हैं, अभ्यास 5, 8, 9 इनमें से कोई एक आपको करना है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे 5 कर दिया, उसके बारे में लिखा, उद्देश्य लिखा, ये प्रॉपर वो प्रैक्टिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया है। खिलौना बनाना था, उसका प्रोसेस लिखा कि ऐसे हम खिलौना बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे गुड़िया के वो लगाएंगे, रील लगाएंगे, ये करेंगे और ऐसे गुड़िया तैयार हो जाएगी। ये गुड़िया ऐसे गोल घूम सकती है तो बच्चा खेलेगा। ठीक है, अब बच्चा शिशु के साथ खेल रहा है तो क्या क्या प्रोसेस में क्या क्या निष्कर्ष आया वो लिखा जाएगा यहाँ पर, और फिर विश्लेषण लिखा जाएगा। विश्लेषण को भी हमने प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया है, और इस हिसाब से आपका फर्स्ट असाइनमेंट DC 1 का सत्रीय कार्य कंप्लीट होता है। किन किन बातों को ध्यान में रखना है फिर से बता रही हूँ फटाफट से। क्या करना है मैम, प्लेन शीटें लें या लाइंस वाली? अगर आपको लगता है लाइंस वाली शीटें लेनी है तो ऐसी लाइंस वाली शीटें ले लेना, दोनों साइड लाइन हो, दोनों साइड प्लेन हो, जैसा मन करे ले सकते हो, दोनों साइड लिख सकते हो। लाइंस वाली लेना चाहो लाइंस वाली ले लेना, प्लेन लेना चाहो प्लेन ले सकते हो। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखोगे, आंसर ब्लू पेन से लिखोगे, जेल पेन हो बॉल पेन हो कोई दिक्कत नहीं है। कोई निष्कर्ष लिख रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, कलर पेन यूज कर लेना डार्क वाला। अच्छा, बच्चे कहते हैं इसमें ना एक शीट आती है जिसके अंदर ड्राइंग्स बनी होती हैं, साइडों में ड्राइंग्स बनी होती हैं, वो ना थोड़ी सी अवॉइड करना क्योंकि उसकी वजह से आपका आंसर छुप जाता है। ठीक है, असाइनमेंट के लिए आपको ऐसी गत्ते की फाइल लेनी है, प्लास्टिक फाइल नहीं लेनी। आगे ऐसा फ्रंट पेज लगा देना है जब मुझसे असाइनमेंट परचेज करते हो। ठीक है, तो मैं ये फ्रंट पेज भी देती हूँ, अंदर भी फ्रंट पेज लगेगा, फिर आपका इग्नू का आई कार्ड लगेगा, फिर क्वेश्चन पेपर लगेगा, और फिर आपका असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। 3 फाइल्स बनेंगी 3 असाइनमेंट्स की, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 3, ऐसे 3 गत्ते की फाइलें बनेंगी। आपका सबमिशन अभी सितंबर में है, जनवरी वाले बच्चों का, जुलाई वाले बच्चों का तो अगले मार्च तक है। तीनों फाइलों को आप एक येलो लिफाफे में डाल के अपने स्टडी सेंटर पे स्पीड पोस्ट करोगे। कैसे वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देखो, ऐसा येलो लिफाफा लोगे, उसके ऊपर लिख देना DECE असाइनमेंट्स, DC 1 2 3 टू द कोऑर्डिनेटर। यहाँ आपके स्टडी सेंटर का एड्रेस आएगा। मैम मुझे कैसे पता मेरा स्टडी सेंटर कौन सा है? जो आपने एडमिशन के टाइम पर फॉर्म भरा था उसमें सेकंड लाइन में मिड में आपका स्टडी सेंटर कोड लिखा होता है, उस कोड को गूगल पे सर्च करके आगे लिख देना इग्नू स्टडी सेंटर, उसका एड्रेस आ जाएगा। या फिर आपकी जीमेल पे जो कंफर्मेशन मेल आया है उस मेल में भी आपका स्टडी सेंटर और उसका एड्रेस लिखा हुआ है, वो लिख देना। स्टडी सेंटर का कोड भी लिख देना। फ्रॉम आपका नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, चारों तरफ तीनों फाइलें डाल के चारों तरफ से इसके अंदर डाल के चारों तरफ से टेपिंग करके रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कर देना, ताकि वो आपको ट्रैकिंग आईडी दे और आप उसको गूगल पे डाल के चेक कर पाओ कि क्या आपका असाइनमेंट पहुंच गया है या नहीं। जब वहां पहुंच जाएगा तो उसका स्क्रीनशॉट रख लेना, कल को अगर आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं लगते तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए। ऐसे ही आपको हमसे DC 2 का असाइनमेंट मिल जाएगा पूरा का पूरा सॉल्व। ये मैंने आपको टाइप्ड वर्जन इसलिए दिखाया है क्योंकि स्क्रीन पर टाइप्ड वर्जन इजीली शो हो जाता है और कोई भी अक्षरों की दिक्कत नहीं आती है, इसलिए मैंने आपको टाइप्ड वर्जन दिखाया है। अपनी हैंडराइटिंग वाला भी मैं दिखा दूंगी। ऐसे ही DC 3 का आप हमसे लेना चाहो 3 का भी ले सकते हो। भाग क, ख, ग तीनों मिलेंगे। हाँ, जो आप ये अगर असाइनमेंट लेते हो इसके अंदर जो पिक्चर्स यूज हुई हैं उसकी अलग से आपको PDF मिलेगी, इनका डायरेक्ट प्रिंट आउट करा लेना और अपने असाइनमेंट में लगा सकते हो। फ्रंट पेज मिलेगा, प्रिंट आउट करा के लगा सकते हो। ठीक है, सबमिट कहाँ करना है वो बता देते हैं, कैसे लिफाफे में डाल के सबमिट करना है। तो ये बहुत ही अच्छी कॉम्बो ऑफर चल रही है 1300 में, लेना चाहो तो ले सकते हो, एक एक करके लेना चाहो वो भी ले सकते हो, लेकिन उसमें आपको फिर ज्यादा पे करना पड़ेगा।
एक असाइनमेंट 100 रुपीज का है, तीनों 300 के हैं। प्रोजेक्ट 900 का है, जिसके अंदर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, वीडियो कैसे बनानी है, कैसे अपलोड करनी है, प्रोजेक्ट कैसे सबमिट करना है, एनेक्सर कैसे सबमिट करने हैं, कैसे अटैच होंगे, क्या क्या फिल करना है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो उसका क्या जुगाड़ है पास होने का, सारी की सारी चीजें बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एग्जाम्स की तैयारी के लिए पुरानी कोई भी वीडियो देख लेना, उसके नीचे रिव्यू देख लेना, जो आपके सिमरन मैम पढ़ाकर भेजती हैं, जो हमारे नोट्स में होता है वैसा ही पेपर आता है, वो भी 300 का है। ये सारी चीजें होती हैं 1500 की, लेकिन अभी वन टाइम ऑफर चल रहा है, 1300 में आप लेके सारा साल के लिए निफ्राम हो सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर सिर्फ और सिर्फ यही है जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आप जनवरी सेशन के स्टूडेंट हो या जुलाई के, आपका नंबर सेव होके आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। ये है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग के नाम से, इसको जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी पुराने वाले बच्चों के पेपर होकर रखे हैं, तो आप देख सकते हो इनके एग्जाम्स के रिव्यूज, मैम जो आपने पढ़ाया था डिट्टो पेपर में वही आया था, ठीक है। DC2 के एग्जाम में भी डिट्टो वही आया था, DC1 के एग्जाम में भी डिट्टो वही आया था, ठीक है। तो जैसे पढ़ाकर भेजते हैं वैसा ही पेपर में आता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं फ्री में सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ। ये आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, हर वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे 16,000 से ऊपर ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, सारे अपडेट्स आते रहते हैं। अगर यहाँ पर आप पिंड मैसेज पे दबाओगे तो DC की फ्री में बुक्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, किसी ऐप पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत है नहीं। साथ के साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आंसर शीट जब पेपर देने जाते हो इग्नू में तो कैसी आंसर शीट आती है, कैसे उसको फिल करना होता है। ये हमारे ही बच्चे का देख लो आंसर शीट है, 90 मार्क्स लेकर आया था, जिस हिसाब से हमने बताया था कि पेपर को कैसे अटेंड करना है। तो सारा साल सब कुछ समझाएंगे, टेंशन मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अब आपके सेशन की तैयारी शुरू करवाते हैं, और इतनी बढ़िया तैयारी शुरू कराएंगे कि इस सेशन के भी सारे के सारे टॉपर सिमरन मैम के ही जाएंगे। तो फिर करना क्या है, बस इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपना प्यार बनाए रखना है। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, मैसेज करके अपना सेशन बता देना, नंबर सेव हो जाएगा, मेरे स्टेटस दिखते रहेंगे, सारे अपडेट्स दिखते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। जो भी परचेज करना हो, लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट करके दे सकते हो। थैंक यू सो मच।